नमस्कार जी। मास्टर जी की बेटी घर से भाग गई तो वह हर समय अपनी पत्नी को बुरा भला कहते रहते कि तुम्हारी लापरवाही के कारण मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। कुछ दिन बीते तो मास्टर जी जब भी स्कूल जाते पीछे से उनकी पत्नी भी घर से निकल जाती और मास्टर जी के आने से पहले घर लौट आती। तो मोहल्ले में बातें होने लगी कि पहले बेटी ने मास्टर जी का मुंह काला किया, अब पत्नी कर रही है। यह सुनकर मास्टर जी ने पत्नी को बहुत मारा और अगले दिन पत्नी का पीछा किया तो उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। पत्नी और बेटी दोनों मिलकर, रानी अपना दुपट्टा ठीक करो। मास्टर जी ने बड़े गुस्से से अपनी बेटी की ओर देखा था। अपने पिता के गुस्से को देखकर रानी थर थर कांपती थी। हर समय उसके सर पर दुपट्टा रहता था, लेकिन फिर भी मास्टर विकास बेटी को इधर देख ले तो चीखने चिल्लाने लगते, उसे डांटने लगते। वह बुरी तरह से घबरा जाती। वैसे तो वह स्कूल में अध्यापक थे, लेकिन उनके विचार आज भी पुराने समय वाले थे। बुरी तरह से दहाड़ते थे। सामने बैठी अनु कहने लगी, क्या हो गया आपको, बच्ची ही तो है, अभी बच्ची सिर्फ हाई स्कूल में है और आपने उस पर इतनी ज्यादा सख्ती कर दी है। मास्टर विकास कहने लगे, तुम चुप रहो, बेटियों को सिर ढांप के रखना चाहिए। तुम्हें नहीं पता यह दौर कैसा चल रहा है, लड़कियों को बहुत संभल कर रहना चाहिए। और खबरदार, रानी जो तुम्हारे सर से दुपट्टा उतरा। रानी का झट से रंग उड़ गया था, तुरंत भागकर किचन में चली गई। अन्नू जी ने गहरी सांस ली। अन्नू जी मास्टर विकास की दूसरी पत्नी थी, जो उनसे 12 साल छोटी थी। उनकी पहली पत्नी के देहांत को 1 महीना भी नहीं हुआ गुजरा था जब मास्टर विकास ने अन्नू जी से शादी की। वह खुद भी एक विधवा औरत थी, लेकिन जवान थी, सुंदर थी। मास्टर विकास से शादी हुई तो उनकी बेटी रानी को अपनी बेटी से बढ़कर प्यार दिया, क्योंकि अन्नू जी की अपनी कोई संतान नहीं थी। लेकिन मास्टर विकास की आदत से वह बहुत परेशान रहती थी। जब घर आते तो रानी पर चीखने चिल्लाने लग जाते। एक बार मोहल्ले में बंदर का तमाशा दिखाने वाला आ गया। जो बंदर का तमाशा दिखा रहा था, बाहर कई बच्चे इकट्ठा हो गए। सभी अपने घरों से बाहर निकलकर देख रहे थे। यहाँ तक कि औरतें भी अपने दरवाजे पर खड़ी थी। जब अन्नू जी ने रानी से कहा कि आओ हम भी बंदर का तमाशा देखते हैं, दोनों ही दरवाजे पर खड़ी बंदर का नाच देख रही थी। तब हम तभी मास्टर विकास स्कूल से वापस आए। वह एक सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे। जब उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी को दरवाजे पर खड़े देखा तो जैसे उनके माथे पर बल पड़े। गुस्से से तो उनका दिमागी घूम के रह गया। जैसे ही रानी की नजर अपने पिता पर पड़ी तो उसका तो डर से बुरा हाल हुआ था, तुरंत घर के अंदर चली गई। अनु जी ने जब देखा तो वह वहीं खड़ी रही। जैसे ही मास्टर विकास घर के अंदर आए तो दरवाजा अनु जी ने ही बंद किया था। आते ही मास्टर विकास जोर से दहाड़े, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, जो आप बेटी को, जवान बेटी को तुम दरवाजे पर लेकर खड़ी थी, पता नहीं तुम्हें कि कितने लड़के वहां खड़े थे। अनुजी कहने लगी, वह अकेली तो नहीं खड़ी थी, आसपास के सब घरों की बच्चियां, लड़कियां, औरतें सब देख रही थी। और लड़के क्या उसे कच्चा खा जाएंगे? यह पहली बार था जो शादी के बाद अनु जी के साथ हुआ। मास्टर विकास कहने लगे, अगर दोबारा तुम और रानी मुझे दरवाजे पर खड़ी नजर आई तो मैं तुम दोनों की टांगे तोड़ के रख दूंगा। इतनी बेशर्मी फैला रखी है, अब क्या तुम मेरी बेटी को लड़कों के सामने यूं दरवाजे पर खड़ा करके रखोगी ताकि जिसका दिल चाहे वह मुंह उठा के उसे देखे? देखो मैं यह सब चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकता।
ना तुम खड़ी होगी ना ही रानी खड़ी होगी। रानी तो अपने कमरे में खड़ी थर थर कांप रही थी। अनु जी के माथे पर भी बल पड़े। इतनी बड़ी बात तो नहीं थी जिस पर बेटी को ऐसे डांटा जाता या मना किया जाता। फिलहाल अनु जी ने खाना गर्म किया। रानी के तो गले से एक निवाला भी नहीं उतर रहा था। खाने पर भी पिता की घूरती नजरें रानी पर ही टिकी हुई थी। उसे डांट भी चुके थे, फिर भी उसने कह दिया था कि अब वह दरवाजे पर खड़ी नहीं होगी। लेकिन फिर भी वो ही लेक्चर शुरू हुआ। जब तक वह खाना खाती रही वह लेक्चर जारी रहा। रानी का हाई स्कूल पूरा हुआ तो मास्टर जी ने आगे पढ़ाने से इनकार कर दिया। पूरे शहर में सबसे ज्यादा अच्छे नंबर रानी के आए थे। उसे तो लगा था कि पिता मास्टर है, दूसरों के बच्चों को शिक्षा का पाठ पढ़ाते हैं, तो उसे तो ना जाने कितना पढ़ाएंगे। लेकिन मास्टर विकास की बात सुनकर जितनी हैरत रानी को हुई थी उतनी हैरत अनु जी को भी हुई थी। कहने लगी, आपने क्यों मना कर दिया? अरे बच्ची को आगे पढ़ाएं। आप दूसरों को बच्चों को शिक्षा देते हैं और अपनी बेटी को हाई स्कूल के आगे पढ़ने से रोक रही है। लेकिन मास्टर विकास कहने लगे कि नहीं, कॉलेज में जाकर लड़कियां आवारा हो जाती है। यह सुनकर रानी के आंसू टिप टिप गिरने लगे। कहने लगी, पिताजी मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे आपका सर झुके। लेकिन मुझे बहुत शौक है, मुझे पढ़ना है। लेकिन मास्टर विकास की ना हाँ में नहीं बदली। रानी पहली बार अपने पिता से बहस करने लगी। कहने लगी, मैंने तो बहुत ऊंचे ऊंचे सपने देखे थे, मुझे आगे पढ़ना है। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ, मुझे आगे पढ़ना है। अभी उसकी बात पूरी सुनी भी नहीं थी जब मास्टर विकास इतनी जोर से दहाड़े कि वह चुप हो गई। कहने लगे, मैंने एक बार जो कह दिया कि तुम आगे नहीं पढ़ोगी तो इसका मतलब नहीं पढ़ोगी। अपनी माँ के साथ घर के काम काज में हाथ बटाओ, और खबरदार जो मेरे सामने जुबान चलाने की कोशिश की मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। रानी रोते हुए अपने कमरे में चली गई। अनु जी को यह बात बिल्कुल गलत लगी थी। वह तो अपने पिता के सामने नजरें तक नहीं उठाती थी। एक बार पिता ने दरवाजे के पास जाने से मना किया तो वह दोबारा कभी दरवाजा खोलने तक नहीं गई थी। सुबह उठती थी, पूजा अर्चना करती थी, घर के काम में भी हाथ बटाती थी। उसे सिर्फ पढ़ने का शौक था और मास्टर विकास की यह बात बिल्कुल गलत थी। अनु जी कहने लगी, वैसे उसकी बात गलत तो नहीं थी मास्टर जी। मास्टर विकास कहने लगे, तुम अपनी जुबान बंद रखा करो। वह मेरी बेटी है, मुझे जो सही लगेगा वही करूंगा। तुम ज्यादा उसका दिमाग खराब करने की कोशिश ना किया करो। अनु जी कहने लगी, मैं उसे अपनी बेटी ही समझती हूँ। ठीक है, मैं उसकी सगी माँ नहीं हूँ, लेकिन मैंने कभी उसके साथ सौतेला वाला व्यवहार नहीं किया। मास्टर विकास कहने लगे कि अगर नहीं किया तो तुम्हारी भलाई इसी में थी। कल से किचन के कामों में रानी तक को भी अपने साथ लगाओ। अनु जी कहने लगी, वह वैसे भी मेरे साथ हर काम में हाथ बटाती है और आपकी बेटी को सब कुछ मैं सिखा भी रही हूँ। लेकिन शिक्षा भी उतनी ही जरूरी है। मास्टर विकास कहने लगे, जितना कहा है बस उतना करो, ज्यादा बात और बहस करने की जरूरत नहीं है। इस पर अनु जी चुपचाप किचन में चली गई। रानी बहुत रोई थी। जितने अच्छे उसके नंबर आए थे वह चाहती थी कि वह मेडिकल में एडमिशन ले। उसे लगा था कि उसके पिताजी खुद उसे मेडिकल में पढ़ने के लिए कहेंगे। लेकिन हाई स्कूल के बाद ही उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, यह तो रानी ने कभी सोचा भी नहीं था। उसे बहुत दुख हो रहा था। 4 दिन तो उसने ठीक से खाना तक नहीं खाया था। अनु जी उसे बहुत समझाती रही कि तुम परेशान ना हो,
तुम्हारे पिताजी से मैं बात करूंगी। लेकिन मास्टर विकास की नाक को हाँ में बदलते कभी किसी ने नहीं देखा था। गली मोहल्ले के बच्चे तक उनसे डरते थे। वह स्कूल से पढ़ाकर जब घर वापस आते तो खाना खाकर कुछ देर आराम करते, और जैसे ही धूप ढलने लगती तो कई लड़के लड़कियां उनसे पढ़ने के लिए आ जाते। उनमें लड़के भी थे, लड़कियां भी थी। लड़कों को वह आंगन में पढ़ाते थे और लड़कियों को कमरे के अंदर। इस बीच रानी को तो अपने कमरे से बाहर निकलने की भी अनुमति नहीं थी, क्योंकि सारे कमरों के दरवाजे आंगन में ही खुलते थे। कुछ देर वह लड़कों को सवाल जवाब समझाकर उस कमरे में चले जाते जहां पर 6-7 लड़कियां भी ट्यूशन पढ़ने आती थी। वो इन लड़कियों को भी पढ़ा देते। उनमें से एक लड़की सीनू भी थी, जो कि बहुत सुंदर थी। यहाँ तक कि मास्टर विकास भी उसे बड़े प्यार से पढ़ाते थे। और एक अकेली वह बच्ची थी जिसके साथ उनका व्यवहार थोड़ा बहुत नरम था। उसकी माँ ने साफ कहा था कि वह ज्यादा फीस नहीं दे सकती, तो मास्टर विकास को इस बात पर भी कोई आपत्ति नहीं थी। वो यह करते कि सब बच्चों को छुट्टी जल्दी दे देते, लेकिन सीनू को बिठाए रखते। फिर उसके पास बैठ जाते और उसे बाकी बच्चों को छुट्टी देने के बाद भी पढ़ाते रहते। हाई स्कूल के बाद जब वह लड़की पढ़ने के लिए नहीं आई तो मास्टर विकास उसके घर पहुंच गए। उसकी माँ से पूछने लगे कि सीनू पढ़ने क्यों नहीं आ रही। उसके माता पिता कहने लगे कि हम बेटी को आगे पढ़ाना नहीं चाहते। हमारे परिवार में लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती है। यह सुनकर मास्टर विकास कहने लगे, यह तो लड़कियों पर अत्याचार है। अरे जब तक शादी की उम्र ना हो जाए लड़कियों की शादी नहीं करनी चाहिए। बहुत कठिनाइयां हो जाती है और लड़कियों को सही से गृहस्थी का पता भी नहीं होता। अरे आपको चाहिए कि उसे कम से कम ग्रेजुएशन तो कराएं। मास्टर विकास सीनू के माता पिता को उसकी पढ़ाई जारी रखने के लिए मना चुके थे कि उन्हें अपनी बेटी को आगे पढ़ाना चाहिए, और अपनी बेटी रानी को पढ़ाने के पक्ष में नहीं थे। यह बात सीनू से ही रानी को पता चली तो उसे बड़ा दुख हुआ कि दूसरी लड़की के लिए उसके पिता कितनी कोशिशें कर रहे हैं कि वह आगे शिक्षा प्राप्त कर ले। और अपनी बेटी के बारे में वह अपनी पत्नी से यह साफ कह रहे चुके थे कि 1 साल के अंदर अंदर इसे सारी गृहस्थी सिखा दो, मैं इसकी शादी जल्दी से जल्द कर दूंगा। वह यह सुनकर अपने पिता की डबल पॉलिसी पर हैरान थी, जो उन्हें अपनी बेटी के लिए पसंद नहीं था। दूसरों को उनकी बेटी के लिए समझा रहे थे। सीनू और रानी एक ही क्लास में पढ़ती थी और सीनू की रानी से अच्छी खासी दोस्ती भी थी। जब यह बात अनु जी को पता चली तो वह भी हैरान हुई। रात को सोते समय अनु जी ने मास्टर विकास जी से कहा कि सीनू के घर वाले भी उसे आगे पढ़ने से मना कर रहे हैं। मास्टर विकास जी कहने लगे, हाँ हाँ मेरी बात हो गई है सीनू के पिता से, वह बेटी को आगे पढ़ाएंगे। अरे भला यह भी कोई बात हुई कि हाई स्कूल के बाद बच्चे की शादी कर दो। भगवान का डर ही नहीं है लोगों के अंदर। यह बात सुनकर अनु जी पहले तो हैरान रह गई, फिर कहने लगी कि आपको भी अपनी इस बात पर ध्यान देना चाहिए। यह सुनकर मास्टर विकास को बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, देखो मेरे साथ ज्यादा बहस मत किया करो। मुझे बहस करने वाली औरतें बिल्कुल पसंद नहीं है, और तुम बहस करोगी तो मेरी बेटी भी तुम्हें देखकर बहस करना सीख जाएगी। वैसे भी मैं बेटियों को ज्यादा पढ़ाने के पक्ष में नहीं हूँ। अन्नू जी कहने लगी, एक और आप अपनी बेटी को पढ़ाने के पक्ष में नहीं है तो दूसरों की बेटी को क्यों पढ़ाने के लिए समझा रहे हैं। वो कहने लगा, बहुत अंतर है सीनू में और रानी में।
अनु जी कहने लगी, क्या अंतर है? मुझे भी तो पता चले। दोनों एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में पढ़ती थी। रानी को इस बात पर बहुत दुख हुआ था कि उसका पिता दोगली पॉलिसी क्यों रखता है। एक बार सीनू मास्टर विकास से पढ़ रही, जब मास्टर विकास ने कहा कि तुम काफी सुंदर और समझदार हो, तुम बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो, वरना तुम्हारा बाप तो काला है। यह तो बताओ कि तुम्हारी माँ उसके साथ गुजारा कैसे कर ले रही है। वैसे यह बात उन्होंने मजाक में कही थी, लेकिन सीनू को यह सुनकर बहुत बुरा लगा था। सच में सीनू की माँ सीनू की तरह बहुत सुंदर थी। यह बात सीनू ने ही रानी को बताई, और फिर मास्टर विकास ने पढ़ाना भी छोड़ दिया। मास्टर विकास जी ने सीनू के पिता से भी पूछा कि बच्ची क्यों नहीं पढ़ने आती, तो वह कहने लगे, बच्ची की मर्जी है, वह कॉलेज तो जा रही है, लेकिन कहती है कि वह खुद ही पढ़ लेगी। मास्टर विकास जबरदस्ती तो नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्हें इस बात का दुख जरूर था। रानी की नजरें अपने पिता पर नफरत के अंदाज से उठने लगी। जो बातें सीनू ने उसे बताई थी, वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसके पिताजी ऐसा भी कह सकते हैं। अभी इस बात को 7 महीने ही गुजरे थे कि जब एक और लड़की ने मास्टर का ट्यूशन छोड़ दिया, और उस लड़की के भी घर वाले उसकी पढ़ाई छुड़वाकर उसकी शादी करना चाहते थे। मास्टर विकास को जब यह पता चला तो वह उसके घर वालों को भी बहुत समझाने लगे कि लड़की अभी छोटी है, इसे पढ़ाएं लिखाएं, इतनी जल्दी इसकी शादी क्यों करना चाहते हैं। रानी को जब पता चला तो उसे अपने बाप से नफरत सी होने लगी थी। उसे अंदाजा नहीं था कि उसका पिता दूसरों की लड़कियों को पढ़ाने के पक्ष में था, और रानी को हर समय कहा करता, सर पर दुपट्टा लिए रहा करो, दरवाजे पर खड़ी मत हो, लड़के देखेंगे, अब आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरों से कहता था कि वह अपनी लड़कियों को पढ़ाएं, उनको अपने पैरों पर खड़े होना सिखाएं। भले यह कौन सी बात है। फिलहाल 7-8 महीने बाद जैसे रानी का धैर्य जवाब दे गया। मास्टर विकास ने जब उसे छत पर कपड़े फैलाते देखा, और बराबर वाली छत के लड़के को रानी को देखते हुए मुस्कुराते हुए देखा, तो पहले तो उन्होंने उस लड़के को बहुत बातें सुनाई। मोहल्ले वालों ने भी सुनी थी। फिर रानी का हाथ पकड़कर उसे नीचे ले आए, और उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई छत पर जाने की। अरे तुम इतनी सी होकर लड़कों के साथ नैन मटक्का करती हो। अनु जी ने ही कहा था कि मेरे पैरों में दर्द है, तो तुम कपड़े ऊपर रस्सी पर जाकर फैला दो। वह कहने लगी, क्या हो गया आपको? आज तक कभी रानी छत पर नहीं गई। वो तो मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, तो मैंने ही उससे कह दिया। बस यह कहना था कि मास्टर जी की पत्नी की भी शामत आ गई। मास्टर विकास कहने लगे कि तुम्हारे पैर टूट तो नहीं गए थे? अरे यह काम तुम खुद किया करो, तुम्हें पता नहीं है, जवान बच्ची है। अगर तुमने मुंह उठा के उसे मौका दिया कि जाओ बेटा ऊपर जाकर नैन मटक्के करो। अनु जी कहने लगी, मुझे दुख हो रहा है आपकी सोच पर। अनु जी कहने लगी, पहले तो आपने बच्ची की पढ़ाई छुड़वा दी। इतनी अच्छी है वह पढ़ाई में कि आगे पढ़ लिख कर बढ़ जाए तो आपका ही नाम रोशन करेगी, और अब आप उस पर ऐसे आरोप लगा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। यह सुनना था कि मास्टर विकास ने एक थप्पड़ अनु जी के मुंह पर भी मारा। बहुत जुबान चलानी आ गई है, तुम्हारे जो मुंह में आता है बकवास किए जा रही हो। अब एक शब्द भी मुंह से निकाला तो तुम्हारी जुबान काट के रख दूंगा। अगले दिन उन्होंने रानी से 13-14 साल बड़े आदमी के साथ उसका रिश्ता तय कर दिया। जब रानी को यह पता चला तो वह रात के अंधेरे में घर से भाग गई। मास्टर विकास की बहुत ज्यादा बदनामी हुई। मोहल्ले वालों ने भी बहुत बातें सुनाई
कि दूसरों के बच्चों को शिक्षा देने वाला अपनी बेटी को ऐसा संस्कार दे रहा है था। हर जगह मास्टर जी की थू थू होने लगी कि अपनी बेटी संभाली नहीं गई, जो घर से भाग गई। मास्टर विकास तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे थे। मोहल्ले में यह बात भी फैलने लगी कि दूसरों की बेटियों को शिक्षा का पाठ देता था और अपनी बेटी का होश नहीं था। अब तो मास्टर विकास का यह हाल था कि ना तो वह स्कूल पढ़ाने जा रहा था और ना ही बदनामी के कारण उनके पास कोई ट्यूशन पढ़ने आता था। और वह हर चीज का दोष अनु जी को देने लगे कि तुम्हारे होते हुए मेरी बेटी ने इतना बड़ा कदम उठाया तो उठाया कैसे? जरूर तुमने ही उसका चक्कर चलवाया होगा, उसे किसी लड़के के साथ भगा दिया होगा। अनु जी कहने लगी, मुझसे यह बातें ना करें। अरे आपकी गलती है, लड़की पर इतने प्रतिबंध लगा रखे थे। वो कहने लगा, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तुमने ऐसी ही बातें मेरी बेटी को सिखाकर उसे भगाने पर मजबूर कर दिया, वरना उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। मास्टर विकास का हाथ अब अनु जी पर उठने लगा था। लेकिन फिर एक बार उन्होंने बड़ी अजीब सी बात सुनी। वह दूसरे स्कूल में पढ़ाने लगे थे और वह एक प्राइवेट स्कूल था। वहां पर दो शिफ्टें थी। सुबह की शिफ्ट में वह पढ़ाते थे और शाम की शिफ्ट में भी, इसलिए शाम के 5-6 बजे तक वापस आते थे। एक बार घर आए तो मोहल्ले वाले उन्हें देखकर आपस में खुसर फुसर करने लगे। उन्होंने यह बात नोट की कि घर आए तो अनु जी जल्दी जल्दी से खाना बना रही थी। पहले तो वह दोपहर को ही खाना बना लिया करती थी और आज जल्दी जल्दी से रोटी बना रही थी। मास्टर विकास कहने लगे, अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया? तुम तो दोपहर को ही खाना लेती हो। वो कहने लगी, हाँ आज तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अब तो ये सब रोज ही होने लगा। जब मास्टर विकास घर आते तो लोग उन्हें देखकर हंसते कि वह देखो आ गया, पहले बेटी भाग गई थी, अब पत्नी पता नहीं कहाँ जाती है, पूरा दिन घर पर नहीं होती। यह सुनकर मास्टर विकास को अजीब सा लगा। घर आए तो जल्दी जल्दी सारे घर की सफाई अनु जी कर रही थी, साथ साथ चूल्हे पर खाना भी बना रही थी, जैसे सब कुछ जल्दबाजी में कर रही थी। वो कहने लगे, पूरा दिन घर में करती क्या हो? मेरे आते ही तुम्हें सफाइयां और खाना बनाना याद आ जाता है। लगता है जैसे दिन भर तुम घर में होती ही नहीं हो। यह सुनकर उसकी पत्नी की रंगत उड़ चुकी थी। मास्टर विकास को कुछ शक होने लगा। इसके बाद उन्होंने अनु जी को कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले दिन स्कूल के लिए निकले, मगर स्कूल नहीं गए। छुप कर देखने लगे। कुछ देर बाद हाथ में एक थैला पकड़े अनु जी कहीं जा रही थी। मेन रोड पर जाते ही उन्होंने एक रिक्शा रोका और उसमें बैठ गई। मास्टर विकास ने भी अपनी मोटरसाइकिल उस रिक्शे के पीछे दौड़ानी शुरू कर दी। देखा तो रिक्शा एक छोटे से मकान के सामने जाकर रुका था। जल्दी से अनु जी ने दरवाजा खोला और जैसे ही अंदर गई तो पीछे से मास्टर विकास भी घर के अंदर चले गए। अंदर जाते ही हैरान होकर रह गए, क्योंकि वहां पर रानी थी, जिसके लिए खाना और कपड़े अनु जी लेकर आई थी, और वह किताबें फैलाए बैठी पढ़ रही थी। कह रही थी, देखना माँ, इंटर में मैं टॉप करूंगी और पढ़ लिख कर मैं एक बड़ी डॉक्टर बनूंगी। अनु जी कहने लगी, अगर मैं तुम्हें यहाँ ना छोड़ती तो तुम्हारे पिताजी किसी बुड्ढे से तुम्हारी शादी कर देते। यह देखकर मास्टर विकास को होश आया था। जिस पत्नी और बेटी को वह चरित्रहीन समझ रहे थे, वह औरत उनकी बेटी को अच्छी शिक्षा दिलवा रही थी, पूरा दिन उसके साथ रहती थी और शाम को वापस आती थी। अनु जी रानी से कहने लगी कि दरवाजे
को अच्छी तरह से अंदर से लॉक कर लिया करो। मैं सुबह होते ही फिर से आऊंगी। आजकल तुम्हारे पिताजी को मुझ पर शक होने लगा है, इसलिए हो सकता है मैं जल्दी चली जाऊं। लेकिन जैसे ही दरवाजे के बाहर जाने लगी तो सामने मास्टर विकास खड़े थे। उनकी आंखों में से आंसू बह रहे थे। अपने पिता को देखकर रानी बहुत डर गई, लेकिन वह अंदर आकर उसके सर पर हाथ रखकर उसके माथे पर प्यार करने लगे। कहने लगे, मैं गलत था, मैंने तुम्हें गलत समझा। आज तक जो गलती करता रहा आगे कभी नहीं करूंगा, और तुम्हें भी अच्छी शिक्षा दिलाऊंगा। मास्टर विकास ने अपनी पत्नी और बेटी से क्षमा मांगी और दोनों को लेकर घर आ जाए गए। इंटर के बाद मास्टर विकास ने रानी का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी करवा दिया, और आज रानी एक बहुत बड़ी हार्ट सर्जन डॉक्टर बन चुकी है और अपने पिता का नाम रोशन कर दिया है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे आज के की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।